वेलकम स्टूडेंट्स, आप सबका कंप्यूटर की इस क्लास में स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के अभी कुछ क्लासेस लेकर आए हैं पिछले, जिनको आज एक नई क्लास के साथ में कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। इस क्लास के साथ में हम लोग लगभग 600 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। आज हम लोग 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और एक 600 क्वेश्चन की एक अच्छे खासे क्वेश्चनों का कलेक्शन हम लोगों ने तैयार किया है। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहेंगे, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। और जो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से अच्छे वीडियो आप सबके लिए लाते रहेंगे। आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन 551 से स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम लोग 550 क्वेश्चन की एक पूरी अच्छी खासी वीडियो तैयार कर चुके हैं आप सबके लिए। 551 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किसका संदर्भ छोटे एकल साइड के नेटवर्क में से है। इसका पहला ऑप्शन है ए लैन, बी है DSL, सी है रैम और डी है USB और ई है CPU है। तो इसका किसका संदर्भ छोटे और एकल साइट के कंप्यूटर के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ए लैन। लैन का हम लोग यूज एकल संदर्भिक छोटे नेटवर्कों के लिए इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 552 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर किसी बड़े डॉक्यूमेंट के आरंभ में या अंत समाप्ति तक आपके कौन सा स्ट्रोक ले जा सकते हैं। लास्ट से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कौन सा स्ट्रोक हम लोग ले जा सकते हैं, उसकी शॉर्टकट की आप लोगों को बतानी है। 552 नंबर का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन सही है कंट्रोल, होम और इंड। अगर हमें लास्ट में जाना है तो कंट्रोल होम के साथ इंड बटन का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है 553 नंबर क्वेश्चन। कोडेड प्रविष्टियों जिनका प्रयोग कंप्यूटर प्रणाली में प्रवेश हेतु किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। अब इसमें पहला ए ऑप्शन है एंटी कोड, बी ऑप्शन है पासवर्ड, सी ऑप्शन है सुरक्षा कमांड और डी ऑप्शन है कीवर्ड और ई ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है पासवर्ड। किसी भी कोडेड प्रविष्टियों का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में प्रवेश हेतु पासवर्ड की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है 554 नंबर। वर्ड में आप पेज ब्रेक कैसे कर सकते हैं। MS वर्ड में हम लोग पेज ब्रेक कैसे करेंगे ये आपको बताना है। कर्सर को उचित स्थान पर रखकर F1 कुंजी दबाकर, इंसर्ट सेक्शन में ब्रेक करके, कर्सर को उचित स्थान पर रखकर कंट्रोल बटन इंटर करना, डॉक्यूमेंट का फॉन्ट साइज बदलकर, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कौन होगा। इसका सही आंसर है सी कंट्रोल को उचित स्थान पर रखकर कंट्रोल इंटर वाली बटन प्रेस करेंगे, जिससे हम पेज ब्रेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। प्रिंट के लिए हम कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं। ए एडिट है, बी स्पेशल है, सी फाइल है, डी है टूल है। तो इसमें से किसका यूज करते हैं ये आपको बताना है। तो हम लोग फाइल का यूज करते हैं। जब कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना होता है तो फाइल पे जाने के बाद में प्रिंट का ऑप्शन वहाँ मिलता है, उससे प्रिंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 556। तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तर्क संगत जो त्रुटियां हैं, लॉजिकल एरर्स होती हैं, उनको विलोपन की प्रक्रिया को हम क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो पहला है परीक्षण, डिबगिंग, अनुसंरक्षण, मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर है डिबगिंग। बग जो होते हैं कंप्यूटर में हमारे फाइल में एरर्स को बग कहा जाता है और डिबगिंग उन्हें त्रुटियों को विलोपन करना या समाप्त करना डिबगिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 557 नंबर। कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करते हैं। कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए सही आंसर है आपका डी में क्या होता है, एडिट में हम लोग कट कॉपी पेस्ट ये सारे ऑप्शन में मिल जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है डी।
557 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है 558। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? करेक्ट, फील्ड, डेटाबेस, रिकॉर्ड या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सी, डेटाबेस। रिलेटेड फाइलों के कनेक्शन को हम लोग डेटाबेस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 559 नंबर। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की कहलाता है क्या? क्रिएटिंग, एडिटिंग, मॉडिफाई या फिर एडजस्टिंग या फिर इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका क्या है? एडिटिंग कहलाता है। विद्यमान डॉक्यूमेंट में अगर कुछ परिवर्तित करना तो उसे हम एडिटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 560। जब आपको कोई पार्ट एक पृष्ठ से अगले पृष्ठ पर ले जाना है तब सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? अगर एक पृष्ठ से अगले पृष्ठ पर ले जाना तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका इसमें आपको बताना है कौन है? तो इसका ड्रैग एंड ड्रॉप, कट और पेस्ट, एडजस्टिंग या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बी, कट और पेस्ट करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वेब पेज पर सूचना देखने हेतु आपके पास क्या होना चाहिए? केवल ब्राउज़र होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए, हाइपरटेक्स्ट होना चाहिए या इसमें से कोई नहीं? तो 561 नंबर का है बी, वेब ब्राउज़र होना चाहिए। कोई भी अगर हमें जानकारी चाहिए तो वेब ब्राउज़र होना चाहिए जिसपे हम लोग उसे सर्च कर सकते हैं। ब्राउज़र क्या होते हैं? ब्राउज़र और सर्च इंजन में अलग अलग अंतर होता है। ब्राउज़र जो होता है वो हमारा एप्लीकेशन होता है, जबकि सर्च इंजन एक वेबसाइट होती है जहाँ पर हम जाके डाटा को चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 562। पेज पर कितने हाशिए मार्जिन होते हैं ये आपको बताना है। तो पहला है 2, फिर बी है 4, सी 2, फिर है डी 2, ऊपरी और निचले। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि क्या है। इसका सही आंसर है बी, 2 हेडर और फुटर, ये इसका सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट कार्य करने हेतु कौन सी कुंजी के साथ संयुक्त रुपये दूसरी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या है। तो इसका फंक्शन है, एरो है, स्पेस है, कंट्रोल है। तो कंट्रोल वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है एम्बेडेड प्रणाली क्या है? एम्बेडेड प्रणाली क्या है ये आपको बताना है। 564 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका है डी ऑप्शन। एम्बेडेड प्रणाली क्या है? यह प्रोग्रामों के भाग को निपटा सकता है या प्रोग्राम को स्थानीय रूप से भाग है वह कंप्यूटर के जोड़े बड़े कंप्यूटर में भाग लेता है। और डी ऑप्शन है जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के मशीन के उपकरण को नियंत्रित करता है उसे हम लोग एम्बेडेड प्रणाली कहते हैं। 564 का डी। अगला क्वेश्चन है वर्ड में टैग्स की फॉर्मेटिंग करने के लिए ग्रुपिंग में क्या हो जाता है? ए ऑप्शन है टेबल, बी ऑप्शन है पैराग्राफ, सी ऑप्शन है कैरेक्टर और डी ऑप्शन है इंटरफेस। इसमें से वर्ड टैग्स की फॉर्मेटिंग के समय किस ग्रुपिंग पर काम करते हैं? तो ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ए, टेबल और पैराग्राफ इंडेक्सिंग। ये सारी चीज़ें इसमें मेन होती हैं। अगला क्वेश्चन है 556 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है ये आपको बताना है। सॉफ्टवेयर है, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये एक वर्टिकल सॉफ्टवेयर है या इनमें से कोई नहीं? 566 नंबर क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है 566 का ई, एक एप्लीकेशन सूट है। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एक एप्लीकेशन सूट होता है। अगला क्वेश्चन नए नाम सहित नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किस कमांड का उपयोग हम लोग करते हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही पहला ऑप्शन है सेव, सेव एन प्लेस, सेव एज, न्यू फाइल, इसमें से कोई नहीं। तो 567 नंबर का सही ऑप्शन है सी, न्यू फाइल का हम लोग सेव एज का यूज करते हैं। जब हम एक फाइल को सेव होती है उसको एडिट करके फिर दूसरे किसी नाम से सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इसका यूज करेंगे 567 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 68 का नीचे दिए गए सभी पद स्प्लिट
सीट सॉफ्टवेयर से संबंध है SUI। नीचे दिए गए जितने भी चीज़ें हैं सब एक्सेल से संबंधित है। इस सॉफ्टवेयर है सिवाय ए कौन सा जो नहीं संबंधित है। इसका वर्कशीट, सेल, सेव एज, इसमें से कोई नहीं। वायर डिटेक्टर, ये इसमें से ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसका सही है डी ऑप्शन, वॉइस डिटेक्शन। ये एक्सेल में संबद्ध नहीं होता है, अदरवाइज कंप्यूटर सिस्टम में होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में प्रत्येक सेल में अपने सेल के एड्रेस को रिफ़र किया जाता है। तो किस तरीके से रिफ़र कर सकते हैं। 569 नंबर का क्वेश्चन है, ये डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन ये इसमें कुछ क्वेश्चन में सही है। अगला है 570, दो या दो से अधिक फाइलों को सेलेक्ट करने के लिए किस की प्रयोग करते हैं, किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, ये बताना है। कंट्रोल है, इसका कंट्रोल ही सही है। दो से अधिक फाइलों को सेलेक्ट करने के लिए आर्ट, शिफ्ट, स्पेस ये बटनें सभी होती हैं। अगला कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करता है तथा प्रयोगता को कंप्यूटर के इंटरफेस करने देता है, उसे क्या कहते हैं। 572 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन है डी, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरेक्ट करता है और उसी से ये जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामों का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए कंट्रोल करता है और उसे सूचना देने की प्रोसेस करता है, उसे क्या कहा जाता है। 573 नंबर, उसको ए ऑप्शन सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुदेशों को सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है और उसे क्या करना नहीं है, ये सारी चीज़ें बताता है। तो इसका ऑप्शन सही है 574 का, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। प्रोग्राम जो होते हैं वो यहाँ पर कंप्यूटर के सेल रो और सेल को सेट करता है। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा नीचे हैंडल नहीं किए जाने वाले पहले अधिकांश निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकते हैं। इसमें से कौन सा हैंडल करते हैं। ऑप्शन है वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन, यूटिलाइज एल्गोरिथम, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, कंपाइलर। इसमें से सही ऑप्शन का आपको बताना है कि कौन सा है। 275 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसका क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर होगा बी, यूटिलिटीज जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम का नंबर होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आता है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्या कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर होती है। हार्डवेयर 576 नंबर का होगा हार्डवेयर। अगला है, इनमें से मैं बटन मेनू होते हैं जिनमें सामान्यतः प्रयोग कमांडों की सबसे तेजी होता है, कौन सा। 577 नंबर, 577 के हैं, इसमें से टूल बार, मेनू बार, विंडो, फाइल, इसमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए, टूल बार। टूल बार सही है, जिसके द्वारा मैन्युअली को सामान्यतः प्रयोग कमांडों को सबसे तेजी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर फाइल सिस्टम में हायरिंग के निम्नलिखित से क्या ऊपर है। रूट डायरेक्टरी, प्राइवेट डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी, और इसमें से कोई नहीं। 578 का क्वेश्चन नंबर का आपको आंसर बताना है, ए है, रूट डायरेक्टरी के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेविंग प्रक्रिया का क्या प्रोसेस है, ये आपको बताना है। इसमें जो जगह है खाली है, यहाँ पे इसको फिल करना है, किस तरीके से करेंगे जो फिल हो जाए, ये आपको बताना है। इसमें सही ऑप्शन है ए, किसी भी डॉक्यूमेंट, मेमोरी स्टोरेज या फिर अन्य चीज़ों के लिए किसका यूज किया जाए तो वो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन CPU को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को क्या कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को क्या कहते हैं, तो इसका सही है बग, जो गलतियां होती हैं, बग्स होते हैं, उन्हें बग्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 582 नंबर क्वेश्चन है, बाई नाउन पे नाउन का संबंध किससे के लिए किया जाता है। 582 नंबर का, इसका ई ऑप्शन सही है, इसमें से कोई नहीं। वीजा कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो पे एंड बाई एंड नाउ पे का यूज करते हैं। स्मार्ट कार्ड क्या है, स्मार्ट कार्ड क्या है आपको ये बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन
583 नंबर का। बी ऑप्शन इसका सही है, माइक्रो प्रोसेसर वर्ड कार्ड है। माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है जो स्मार्ट कार्ड की तरीके से ही होती है। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड के ऐसे कौन से होते हैं? कीबोर्ड में ये से क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। कीबोर्ड में आंसर 584 नंबर है। 584 में ऑप्शन है बी, कंट्रोल सर्किट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सी में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा जाता है? प्रोग्रामिंग भाषा सी में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा जाता है, आपको ये बताना है। 585 नंबर में है। 585 नंबर का इसका 84 बाद फिर 85 होगा। उत्तर नंबर सी, यूनिक्स। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाग में लिखा जाता है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किस भाग में लिखा जाता है, ये इनको बताना है। 586 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए लिखा जाता है? तो ऑप्शन हाई लेवल लैंग्वेज के लिए लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क में से सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का कॉपी करने के लिए किस प्रक्रिया का यूज करते हैं? 587 है और इसका आंसर आपको बताना है क्या है। इसका सही आंसर है इंस्टॉलेशन, ए ग्रेड का टाइम। इसका ए ऑप्शन सही है, इंस्टॉलेशन इसका सही ऑप्शन है। 588 कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक है और ही कनेक्टेड है, कौन सी चेक करती है? इसमें क्या चेक करती है? बूटिंग, प्रोसेसिंग, सीडी रोम, फ्लॉपी या फिर इसमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो इसका है बूटिंग। बूटिंग हमारे कंप्यूटर की जब हम स्टार्ट करते हैं उस समय ये होती है और कनेक्ट रहती है, साथ में उसे चेक कनेक्ट करने के साथ में चेक भी करती रहती है। अगला है, डेटा को सुनियोजित रिकॉर्ड करने के लिए सामान्यतः इसमें से किसके लिए उपयोगी रहेगा? तो इसका सही ऑप्शन है 589 नंबर, ऑप्शन ए डेटाबेस सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपको बताना है 589 का है ए, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। डाटाबेस सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड को सामान्यतः इसके सॉफ्टवेयर में उपयोग कर सकते हैं। मूल स्रोतों के किसी विभिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी कार के डेटा और संरक्षण करना क्या कहलाता है? 590 नंबर क्वेश्चन है। 590 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही है, सी। अगला क्वेश्चन है, MS-DOS आधारित पर्सनल कंप्यूटरों को निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज डेटाबेस से अधिक है? 591। तो इसका सही आंसर है ए, डेटाबेस 3.1। डेटाबेस 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर हैं जिन्हें आसानी के साथ लेकर घुमा जा सकता है? तो ये लैपटॉप, अभी पिछले भी क्वेश्चन भी आया था। तो लैपटॉप जो होता है कहीं भी आसानी से उसे ले जा सकते हैं, कैरी करने में आसानी रहती है। फॉन्ट और स्टाइल चेंज करने के लिए किस मेन्यू का यूज करते हैं? फॉन्ट और स्टाइल चेंज करने के लिए हम लोग सी ऑप्शन का यूज करेंगे। टूल है, फाइल है, फॉर्मेट है, यहाँ पर सी ऑप्शन फॉर्मेट, इसका यूज किया जाएगा हम फॉन्ट और चेंज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है? कंप्यूटर में डिस्क कहाँ होती है? कंप्यूटर की जो डिस्क होती है उसे कहाँ रखा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी, डिस्क ड्राइव। इनपुट डिस्क के रूप में कहाँ रखी जाती है? तो डिस्क ड्राइव में रखी जाती है। टेक्स्ट की पंक्ति के प्रारंभ में जाने की शॉर्टकट की, किसी भी टेक्स्ट के प्रारंभ में स्टार्टिंग में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है, ये आपको बताना है। होम, ए, पेज अप, इंटर या फिर इसमें से कोई नहीं। 595 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ए के द्वारा टेक्स्ट की पंक्ति के अक्षरों के लिए कुंजी को यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजते समय लाइन संदेश की वस्तु के बारे में क्या बता सकते हैं? 586 हाँ, ईमेल को भेजते समय कौन सी लाइन की वस्तु को बता सकते हैं? उसको 586 नंबर क्वेश्चन का है, ऑप्शन है बी,
और बी ऑप्शन है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसका सही आंसर है, वो इसमें से डाल देंगे। अगला क्वेश्चन है 597 वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किन किन का उचित MS वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है। ऑप्शन ये यहाँ पर 4 दिए, इसमें से एक ऑप्शन को आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए, टेबल्स, प्रोग्राम और इंटरफेस का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 598 निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। हमें कोई चीज़ डाटा स्टोर कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा डाटा किस चीज़ का, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है 598 नंबर क्वेश्चन। इसका जो निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो इसका सबसे बड़ा यूनिट जो है डी है, टीबी। टेराबाइट इसका है, एमबी मेगाबाइट, केबी किलोबाइट और जीबी गीगाबाइट के नाम से इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को बताते हैं कि कौन सा कंपोनेंट का प्रयोग कैसे किया जाए। यह कौन बताना है, ये आपको बताना है। 599 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है सी, ऑपरेटिंग सिस्टम को ही नेटवर्क ये बताता है कि किस प्रकार का कंपोनेंट का यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड के में शिफ्ट की कितनी होती हैं, कीबोर्ड में शिफ्ट की बटन कितनी होती हैं, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है, आपको बताना है सही कीबोर्ड की कितनी बटन्स होती हैं। तो यहाँ पर जब जाएंगे तो हमें पता चलेगा, यहाँ पर 100, यहाँ पर सी ऑप्शन, कीबोर्ड में शिफ्ट में कितनी बटनें होती हैं, कीबोर्ड में शिफ्ट की कितनी बटनें, यहाँ तो 2 बटनें होती हैं। इस तरीके से हम लोग आज इस 50 वर्ड की 50 क्वेश्चनों की PDF हमने सॉल्व की है। इसी तरीके से अच्छे से वीडियो, टैली और फोटोशॉप, कोरल, पेज मेकर, इन सब की आपको लोगों को वीडियो मिलती रहेंगी। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell